बच्चों, क्लास 12th के काव्य खंड पवनदूतिका में हमने अभी तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय पढ़ा और उसका पहला पैसेज पढ़ा कि एक दिन राधा अपने घर में क्या बैठी हुई थी, अकेले बैठी हुई थी। ये पैसेज पढ़ा, बैठी खिन्ना एक दिवस में वे गेह में थी अकेली, वो हमने पूरा पढ़ा दिया था। अब इसका दूसरा पैसेज है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस कर उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कह रहे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये पैसेज है। अब कल हमने बताया था कि अब पहले की तरह तो ऐसा नहीं है, 10th की तरह कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी होगी। यहाँ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ के लिखना होगा। तो जब तक आप इसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं। तो पहला है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश के शीर्षक का नाम पवनदूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको मैं पूरे पैसेज की व्याख्या बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की 2 लाइनें ही अंडरलाइन हो, नीचे की भी लाइनें अंडरलाइन हो सकती हैं। इसलिए हम कहेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो तुम इतने वेग से मत बहना। लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला मतलब जो क्या होती है, लाजवंती, शर्म करने वाले की। हे पवन, ये तुझे अगर रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो होने देना विकृत वशना तो न तो सुंदरी को, तो तुम क्या इतने वेग से ना बहना कि जिससे उसके वशन मतलब कपड़े, विकृत मतलब हट जाएं, उड़ जाएं, कि जिससे तुम इतनी तेज़ी से मत बहना जिससे उस सुंदरी के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर जो है उघड़ जाए। और फिर कह रहे हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले श्रांति खोना। और कह रहे हैं कि यदि वह थोड़ी सी क्या दिखाई देती है, हे पवन, यदि वह थोड़ी आपको शांत दिखाई देती है, थकी हुई दिखाई देती है, तो उसे तुम गोद में ले करके उसके चारों ओर उसे घेर करके उसकी थकान को मिटा देना, और जिससे उस थकान के मिटने से उसके सूखे हुए होंठ और मुरझाया हुआ मुख पुनः प्रफुल्लित हो जाएगा, खिल जाएगा। फिर नीचे जो अंडरलाइन नहीं है उसको भी समझा दे रही हूँ कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हम जानते हैं ना कि खेतों में किसान की औरतें काम करने के लिए जाती हैं, तो कह रहे हैं क्लांता मतलब होता है थकी हुई, कोई थकी हुई, कोई कृषक की, ललना मतलब होता है स्त्री, कोई कृषक की या किसान की स्त्री अगर क्या हो रही है, आपको खेत में दिख रही है, तो तुम धीरे धीरे, जब हवा थोड़ी सी चलती है, खूब गर्मी लगी रहे तो बहुत अच्छा सा लगता है, तो कह रहे हैं धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करके तुम उसके क्लांतियों को, उसके थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और कह रहे हैं यदि आकाश में, जलद मतलब होता है बादल का टुकड़ा, व्योम मतलब होता है आकाश। कह रहे हैं यदि आकाश में तुम्हें कोई अगर आकाश में बादल आ जाए तो छाया हो जाता है। तो कह रहे हैं अगर आकाश में कोई तुम्हें, हे पवन, अगर आकाश में तुम्हें कोई बादल का टुकड़ा दिखाई देता है तो तुम उसे उस तप्त भूतांगना अर्थात उस गर्मी से थकी हुई स्त्री के ऊपर उस किसको ले आकर के, बादल को ले आकर के उसे उसकी छाया के द्वारा सुखी कर देना। अब अगला क्वेश्चन है, राधा पवनदूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवनदूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं।
फिर है अगला क्वेश्चन, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो राधा ने पवन दूतिका को थकी हुई पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा, जलद लिखा है ना यहाँ ऊपर, जलद, मेघ के द्वारा, बादल के द्वारा या जलद के द्वारा छाया करने को कहा है। अब फिर लिखा है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा? तो कृषक ललना हम जानते हैं अव्ययी भाव पढ़ते हैं, जिसका प्रथम पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास का पहला जो पद होता है वो विभक्ति होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो इसका पहला पद विभक्ति है, किसान की स्त्री, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, ये कौन सा कारक है? संबंध कारक है। वो बता रहा है कृषक ललना, कृषक ललना मतलब अर्थात किसान की स्त्री, संबंध कारक है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास है। अब अगला पैसेज है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तगदता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब इसमें उन्होंने बताया है कि तुम जाओगी जब, हे पवन तुम जब जाओगी, इसके पहले भी बहुत सारे पैसेज हैं, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, कि तुम जाओगी तो वहाँ पर जब श्री कृष्ण तुमको दिखाई देंगे तो उनमें ये क्या है, उनके पहचान की निशानी है, उनको ऐसे ऐसे चीज़ें जिनमें होंगी उनको तुम समझ लेना कौन है, श्री कृष्ण है। तो खैर हमको प्रसंग नहीं लिखना रहता है, ये तो मैं बता रही हूँ। तो आप पहला क्वेश्चन जानते ही हैं, तीर्थक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओल रेखांकित अंश की व्याख्या में ऊपर से ही बता रही हूँ कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि कहते हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तगदता हो, और कह रहे हैं कि हे पवन तुम जा करके किसे देखोगी? जलद तन, जलद मतलब होता है बादल और तन मतलब शरीर। बादल किस रंग का होता है? हल्के नीले रंग का होता है। तो कह रहे हैं तुम श्री कृष्ण को कैसे शरीर वाले को देखोगी? बादल के रंग के शरीर वाले को वहाँ देखोगी, जिनके नए नेत्र क्या हैं? अत्यंत प्रकाश से युक्त, क्या है? सुंदर हैं। लोने होना मतलब सुंदर हैं। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी जो मुद्रा होगी, उनके शरीर की जो मुद्रा होगी बदन की, वह अत्यधिक क्या होगी? सौम्य होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे साधे वचन ऐसा लगेगा कि जैसे अमृत में सने हुए उनके वचन हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और कह रहे हैं, राधा कहती हैं कि हे पवन वहाँ जाकर तुम मेघ के समान श्री कृष्ण, बादल के रंग वाले श्री कृष्ण को, उनकी शोभा को देखोगी। उनके शरीर की जो श्यामलता है वह खिले हुए किसके समान है? नीले फूले कमल दल मतलब नीले रंग का जो कमल खिला हुआ होता है, तो उनके शरीर की श्यामलता उस नील कमल के समान क्या है? मोहक है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और वह अपने कहाँ पर, जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं, वह कटी में कमर में आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की जो लट है उनकी शोभा में चार चांद लगाती है, अर्थात उन्हें अत्यधिक सुंदर क्या करती है? उनकी सुंदरता को बढ़ा देती है। उनके सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों में उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। कह रहे हैं नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। कह राधा कहती हैं, हे पवन वहाँ जाकर तुम मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नील कमल के समान मोहक है, और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण कटी में कमर में आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं। उनके मुख पर लटके हुए जो काले बालों की लट है वह उनकी सुंदरता को और अत्यधिक बढ़ा देती है।
और जो वो उनके सुंदर वस्त्रों में उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को किसकी पहचान बताती हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बताती हैं। श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? तो श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र क्या करते रहते हैं? ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश बिखेरते रहते हैं। फिर है, श्री कृष्ण कटी में कैसा वस्त्र धारण करते हैं? तो श्री कृष्ण कटी में पीला वस्त्र धारण करते हैं। धन्यवाद बच्चों। 2 पैसेज इसमें, अब इसके आगे मैं आपको अगले पैसेज में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।